एक अमीर आदमी और उसकी पत्नी अपनी शादी की 5वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहते थे। इस खुशी के अवसर पर उन्होंने एक शानदार पार्टी आयोजित की थी। दोनों पार्टी के लिए बेहद उत्साहित थे और जोर शोर से उसकी तैयारियां कर रहे थे। पार्टी के कुछ दिन पहले दोनों ने बाजार जाकर ढेर सारी शॉपिंग की। अपने खरीदे गए सामान को घर पहुंचाने के लिए उन्हें एक ठेला गाड़ी की जरूरत थी। सड़क किनारे खड़ा हुआ एक बूढ़ा गरीब ठेला गाड़ी वाला उन्हें दिखाई पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और ऐसा लग रहा था कि मानो कई दिनों से वो भूखा है। उसकी हालत देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि बड़ी ही मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाता होगा। अमीर आदमी ने उस बूढ़े ठेला गाड़ी वाले से सामान घर पहुंचाने की बात करते हुए पैसों के बारे में पूछा। क्योंकि वो बहुत भूखा था तो उसने बाजार की दर से बहुत कम पैसे बताए, लेकिन फिर भी अमीर आदमी मोल भाव करने लगा। कुछ देर मोल भाव करने के बाद उसने बहुत ही कम कीमत पर ठेला गाड़ी वाले को राजी कर लिया। गरीबी वश बूढ़ा व्यक्ति कम पैसों में ही सामान पहुंचाने के लिए मान गया। अमीर व्यक्ति ने बूढ़े ठेले वाले को कुछ पैसे एडवांस दिए और अपना पता बताकर उसे सामान वहां पहुंचाने का कहकर अपनी पत्नी के साथ घर चला आया। घर आकर दोनों पति पत्नी सामान आने का इंतजार करने लगे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बूढ़ा आदमी सामान लेकर नहीं पहुंचा तो दोनों को चिंता होने लगी। पत्नी अपने पति पर गुस्से से फूट पड़ी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा नहीं था उस बूढ़े को, कितना गरीब लग रहा था। 2 वक्त का खाना भी शायद ही जुगाड़ पाता होगा और आपने इतना कीमती सामान उसके हाथों में सौंप दिया और तो और ऊपर से पैसे भी एडवांस दे दिए। मुझे तो लगता है कि वो सामान लेकर चंपत हो गया है। हमें तुरंत मार्केट जाकर उसका पता लगाना चाहिए या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पति को पत्नी की बात ठीक लगी और दोनों मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट पहुंचने के ठीक पहले उन्हें एक ठेला वाला दिखाई पड़ा। ध्यान से देखने पर उन्हें अपना ही सामान उसके ठेले पर लदा हुआ दिखाई दिया। वे तुरंत उस ठेला गाड़ी वाले के पास पहुंचे और उसे रोक लिया। अमीर व्यक्ति की पत्नी पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी। वो सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही उस ठेले वाले पर चिल्लाने लगी, ए, हमारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? और वो बूढ़ा चोर कहाँ है? हमने उस पर इतना भरोसा करके अपना कीमती सामान घर पहुंचाने के लिए उसे दिया और उसने हमारा सामान चोरी कर लिया। अब तुम्हारे साथ मिलकर वो उसे बेच रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जेल की चक्की पिसोगे तुम लोग। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद उस ठेले वाले से रहा ना गया और वो बोल पड़ा, मैडम, अब अमीर लोग हम गरीब लोगों को चोर ही समझते हैं। क्या करें, आप लोगों की सोच ही ऐसी होती है। आप जिस बूढ़े पर चोरी का इल्जाम लगा रही है वो कई दिनों से भूखा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। उसकी बूढ़ी हड्डियां उसका इतना साथ नहीं दे पाई कि वो आपका सामान आपके घर पहुंचा पाता। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन मरने के पहले उसने मुझे आपके दिए एडवांस के पैसे दिए और पता बताकर मुझे आपका सामान आपके घर पहुंचाने के लिए कहा। मैं तो वही कर रहा था, आपका सामान आपके घर पहुंचा रहा था। मैडम, हम लोग गरीब जरूर है पर चोर नहीं। ये बात सुनकर अमीर आदमी की आंखें भर आई। उनकी पत्नी इतनी शर्मसार हुई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस ठेले वाले से या अपने पति से आंखें मिला पाए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।